अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे गोविंद देव जी के बारे में। गोविंद देव जी जो है पूरे ब्रज के वो राजा है। जैसे ही भगवान ने कहा है कि पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी ब्रज भूमि छोड़ के नहीं जाता हूँ। गोविंद देव जी कैसे इस ब्रज छोड़ के चले गए, थोड़ा सा देखिए हमारे अंदर प्रश्न होगा। भगवान तो मना करते हैं। और ब्रज के अधिष्ठाता देव अगर कोई है, ब्रज के राजा, तो है गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी को जब लेकर जा रहे थे तो वृंदा देवी भी साथ में थी, वृंदा देवी। और वृंदा देवी जो थी वो पहले गोविंद देव जी को और वृंदा देवी को यहाँ से राधा कुंड में रखे थे। राधा कुंड में जब यवनों का आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे विग्रह थे, ब्रज के जो विग्रह थे, बहुत सारे विग्रहों को तो किसी ने कुंडों में डाल दिया। कोई कोई विग्रह, जैसे कि बलदेव जी है, अपना बलदेव गोकुल के पास जो बलदेव ग्राम है, बलदेव जी, उनको वहीं के पास के कुंड में डाल दिया था। क्षीर सागर कुंड में अपना बलदेव जी को उसमें डाल दिया था। और कोई कोई विग्रह को जमीन में दफना दिए थे यवनों के आक्रमण के कारण। तो ये जो गोविंद देव जी जो है उनको यहाँ से जयपुर ले जाने की तैयारी करते हैं। तो रास्ते में गोविंद देव जी और विंध्या देवी साथ में थे। राधा कुंड में 3 दिन तक निवास किए, राधा कुंड में गोविंद देव जी और विंध्या देवी ने। फिर वहाँ से काम्य वन में गए, क्योंकि जयपुर लेके जाना था तो कामा से होके ही लेके जा सकते हैं। कामा में 3 महीना गोविंद देव जी और वृंदा देवी जो थी वो 3 महीना वहाँ पर कामा में, आपने शायद देखा होगा एक वृंदा देवी का मंदिर है कामा में रहे। और कामा में रहने के बाद वहाँ से जब आगे जाने के लिए निकले तो वृंदा देवी कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा मैं वृंदावन छोड़ कर कोई जाना नहीं चाहती हूँ, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और गोविंद देव जी को वहाँ से जयपुर में लेकर गए, जयपुर में लेकर। आज भी वो जयपुर के राजा हैं। जयपुर में देखते बगल आते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती हैं जयपुर में। बहुत ही प्रभावशाली है, पूरा जयपुर के राजा है, पूरे ब्रज के राजा है, लेकिन अभी जयपुर में गए। तो जयपुर तो गए हैं लेकिन वापिस आने की कथा बाकी है। विग्रहों की कथा जो है हमारे इस बुरे संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमी तो प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान कहते हैं मैं प्रतिमा नहीं हूँ, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मतलब साक्षात कृष्ण हूँ, मतलब मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ। कोई अगर कहता है कि मैं मूर्ति हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में मैं स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हूँ मैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। और इस बात को हम देखते हैं साक्षी गोपाल, भगवान कैसे साक्षी गोपाल इस ब्रज के जो देव अपना राधा रमन देव जी है ना, जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, राधा श्याम सुंदर जी जो श्रीमती राधा रानी के अंग क्रांति से हृदय से राधा श्याम सुंदर जी हृदय से प्रकट हुए। श्रीमती राधा रानी के हृदय से श्याम सुंदर जी प्रकट हुए। और मदन मोहन जी, वो तो मदन मोहन जी का तो इतिहास तो बहुत लंबा, भगवान राम उसकी पूजा कर रहे थे। मदन मोहन जी जो है, गोविंद देव जी जो है वो
गोपीनाथ जी जो है वो भी झाड़ू मार रहे थे, श्यामानंद प्रभु और श्याम सुंदर जी श्याम झाड़ू मार रहे थे और श्रीमती राधा रानी की कृपा से श्याम सुंदर जी राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं। और कोई कोई विग्रह जो बनाया है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने स्वयं अपने हाथ से, गोविंद देव जी जो है वो गोविंद देव जी राधा दामोदर जी है वो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से जो हृदय से भगवान ने जैसा प्रेरणा दिया वैसा उन्होंने बनाया है। वो राधा गोपीनाथ जी जो है वो मधु पंडित को यमुना में, ये वर्षीवट पर यमुना के अंदर से वो प्रकट होकर मिले। मतलब कोई कोई विग्रह ऐसे हैं जो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ, कोई कोई विग्रह ऐसा है जो शालिग्राम शिला राधा रमन शालिग्राम शिला से मूर्ति बन गई भक्तों के भाव से, और कोई कोई विग्रह ऐसा भक्तों ने बनाया, और कोई कोई विग्रह ऐसा है जो त्रेता युग से सतयुग का ये जो विग्रह है अद्भुत। ये हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य जिन मंदिरों की, जिन विग्रहों की जो पूजा कर रहे थे, तो एक इनकी लीला, सभी विग्रहों की लीला बहुत अद्भुत, सप्त देवालयों की जो लीला है वो अद्भुत है ऐसा। तो विंध्या देवी ने मना कर दिया कि मैं इस वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी, और गोविंद देव जी वहाँ से फिर जयपुर गए। गोविंद देव जी के साथ साथ गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी साथ में थे। आज जयपुर में जाएंगे तो गोविंद देव जी का भी मंदिर है, गोपीनाथ जी का भी है और मदन मोहन जी का भी है। तो मदन मोहन जी भी साथ में गए थे, आप समझे। लेकिन मदन मोहन जी गए, जयपुर के राजा जो थे, जयपुर के राजा इसी मदन मोहन जी गोविंद देव जी गोपीनाथ जी की पूजा कर रहे थे। वहीं पर ही राजमहल में ही मंदिर बना हुआ है। अगर आप सब किसी भक्त को वहाँ पूछे तो वहाँ पर राजा का महल ही है पास में गोविंद देव जी के सामने। वहाँ खिड़की से वो गोविंद देव जी को रोज देखते थे। जो दिया कुमारी के वंशज जो है, दिया कुमारी अभी जो वहाँ की सांसद नहीं है, सांसद है अभी नहीं, अभी तो उप मुख्यमंत्री भी बन गई, उप मुख्यमंत्री भी हो गई है अभी तो, सांसद भी है, विधायक, जो भी उनका अभी बहुत बड़ा स्थान है इस राजस्थान में। तो उनके महाराज के घर से गोविंद जी का विंडो ऐसा बना था, गोविंद जी का दर्शन कर पाते थे ऐसा। तो मतलब गोविंद जी का दर्शन होता था। तो वो जो गोपीनाथ जी भी साथ में थे, मदन मोहन जी भी साथ में थे। और समय के साथ मदन मोहन जी की सेवा जो था वो महाराजा की लड़की मदन मोहन जी की सेवा करते थे रोज नित्य नियम से। और गोविंद देव जी तो वहीं पर थे, गोपीनाथ जी वहीं पर थे, लेकिन मदन मोहन जी वहाँ पे नहीं, वहाँ पर ही थे, लेकिन राजा की लड़की विवाह कर रही थी। और उनका जो विवाह जो था वो विवाह करौली में उनका तय हुआ था, करौली के राजा के साथ उनका विवाह तय हुआ था। तो लड़की कहती है कि ये विग्रह जो है, मैं बचपन से छोटी हूँ तब से मैं इस विग्रह की सेवा करती हूँ, मैं भी इस विग्रह को मैं लेके जाना चाहती हूँ ऐसा। तो राजा ने कहा कि उनके पिताजी को बोला, नहीं बेटा ये तो हमारा पारिवारिक विग्रह है, परिवार का विग्रह है, मैं दे नहीं सकता, मैं पारिवारिक, क्योंकि हमारी पीढ़ी से पूजा करते आ रहे हैं, उसको मैं दूंगा तो मेरे हाथ में भी नहीं है, हमारे पूर्वज है उनको भी पूछना पड़ेगा, मेरे साथ भाई बड़े बड़े लोग जो भी है सभी से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति से आप उनको लेके नहीं जा सकते। तो उन्होंने जीत पकड़ा कि नहीं। तो सब और भी भाई लोग थे, सब परिवार के लोग थे, सब ने मना किया, नहीं इस प्रकार से मेन विग्रह नहीं दे सकते, आप उसका प्रतिभू विग्रह बना दीजिए, दूसरा ऐसे ही मूर्ति बना के दे दीजिए, तो बालिका है वो पूजा करेगी घर पे, दूसरी ऐसी मूर्ति बना दीजिए। तो वो कहती नहीं, मैं तो इसी मदन मोहन जी को लेकर जाना चाहती हूँ। तो उनके पिताजी ने और भी भाइयों को और सभी वंश में सभी लोग जो थे, पीढ़ी के परिवार के बड़े बड़े लोग थे, सबको इकट्ठा किया। बोले क्या किया जाए, बोले काम करो, लड़की ने जिद पकड़ा था, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो मेरा विवाह मत कीजिए, अगर मदन मोहन जी को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहती हूँ ऐसा। तो राजा ने कुछ परिवार में बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि वैसी ही मूर्ति बनाओ, और भी 4-5 मूर्ति बना के रखो, और मूर्ति बना के रखो, और लड़की को ही कहा दिया जाए कि आप चॉइस करो,
जो आपके आराध्य देव है उनको आप लेके जाओ। आपने पूजा की, आप ले जाना चाहते हो, सेम टू सेम बना के रखो और आप उसको चॉइस करो। और पूरी मंत्रियों और सभा के बीच में, प्रजा के बीच में राजा सिंहासन को बैठेंगे और सारी मूर्तियाँ रखा जाएगा साथ में ही, है ना। सभी मदन मोहन जी सभी जगह पे खड़े रहेंगे और उनको जिनको लेना है उनको वो लेके जाए। आप पहचान लो, आपकी भक्ति है, आपको जिसको हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, है ना। हम तो उनके सब परिवार के भक्तों ने, परिवार के बड़े बड़े लोगों ने ऐसा निर्णय दिया कि इसमें हमारी अनुमति भी नहीं है, अगर भगवान जाना चाहते होंगे तो भगवान जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है ऐसा। तो लड़की जो थी वो रात्रि के समय पर वो सो रही थी। रात्रि के समय पे वो सो रही थी। सपने में मदन मोहन जी ने आकर उनसे कहा कि बेटा, सुबह में जब आप सब विग्रहों का दर्शन करने आओगी तो मेरा जो सर है हल्का सा झुकेगा और मेरा मोर पंख है, हो सकता है गिर जाए लेकिन सर झुकेगा। ऐसा जिसका सर झुक गया वही मैं आपका मदन मोहन जी हूँ, ऐसा ऐसा भगवान ने ऐसे कहे, ऐसा सपने में से कहा। तो उनका तो भार कम हो गया कि हाँ अभी मेरे ही मदन मोहन जी मुझे मिलने वाले हैं, न कि फिक्स हो गया कि मदन मोहन जी मुझे मिलने वाला है ऐसा। सुबह में हजारों की संख्या में प्रजा सब बैठी हुई थी, राजा बैठे हुए थे, मंत्री सब बैठे हुए थे। तो राजकुमारी और उनके 2-3 जो नौकर चौकर साथ में सखिया वगैरह उनको लेकर आए और विग्रह सब समान विग्रह, तो शिल्पी तक नहीं पहचान पाएगा कि मैंने ये कौन सा विग्रह ओरिजिनल है कौन सा क्या है। शिल्पी बनाने वाले के लिए भी पहचानना मुश्किल था कि कौन सा विग्रह, सब सेम टू सेम विग्रह, एक ही मुद्रा में सामने दृष्टि से सब खड़े हुए हैं। और शिल्पी बनाने वाले कलाकार भी, मतलब जिन्होंने खुद बनाया था वो भी समझ नहीं पाएगा कि ये कौन सा मूल विग्रह कौन सा और हमने कौन सा बनाया ऐसा। और सब विग्रह वहाँ रखे थे और राजकुमारी आई और एक के बाद वो सबको प्रणाम कर रही थी। तो मदन मोहन जी जो थे वो मदन मोहन जी का सर झुका और मोर पंख नीचे गिर गया, हल्का सा झुका। तो उस लड़की ने उसी मदन मोहन जी को उठा लिया, बोले मैं उसको करौली लेके जाऊंगी, मैं उसे करौली ले जाऊंगी ऐसा। और यही मदन मोहन जी जो थे वो करौली में वो उनका विवाह हुआ और आज भी जो मदन मोहन जी जो है वो करौली में है ऐसा। जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान जो है वापिस करौली से वृंदावन और जयपुर से वापिस बैक टू वृंदावन। भगवान बाहर तो रह नहीं सकते हैं, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है कि व्रत छोड़कर भगवान रहे। लेकिन ये कब हो सकता है, कब ये लीलाएं होगी वो तो फिर भगवान ही जाने कब ये हो सकता है। लेकिन भगवान जो है वो जयपुर से फिर वापस आएंगे और करौली से फिर यहाँ पर वापस आएंगे। ये जो मदन मोहन जी का विग्रह है। लेकिन ये मदन मोहन जी ब्रज में कब आए? ये मदन मोहन जी की जो पूजा है वो सूर्यवंश के राजा महाराज इक्ष्वाकु इसकी पूजा कर रहे थे। इमम विवस्वति योगम पोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राय मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। इक्ष्वाकु महाराज जिनका नाम है भगवत गीता में, और महाराज इक्ष्वाकु जो थे वो इसी मदन मोहन जी की पूजा करते थे। और परंपरा में इस राज्य परिवार में भगवान राम, त्रेता युग में भगवान राम आए, राज्य वंश में भगवान आए और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बचपन से इसी विग्रह की सेवा की। राम ने, फिर राम बड़े हुए सीता जी घर पर आए तो सीता जी ने इसी विग्रह की पूजा की। और यहाँ पर इस मथुरा में लवणासुर राक्षस का आतंक था, तो लवणासुर से बचने के लिए इसी मथुरापुरी में, मधुपुरी में कुछ साधु संत और ब्राह्मणों ने मथुरा से में असुरों से बचने के लिए, त्रेता युग में भगवान राम का राज्य था, अयोध्या में यहाँ से गए और राम को जाकर विनती की कि कुछ ऐसे हमें योद्धा दीजिए शक्तिशाली कि यहाँ पर हम धार्मिक कार्य मथुरा में, वृंदावन में, मधुपुरी में हम धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान राम ने उसी समय पर
शत्रुघ्न का राज्य सिंहासन किया। बोले आप मधुपुरी के राजा हो, मथुरा के राजा हो। शत्रुघ्न कहते मथुरा में कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई प्रजा ही नहीं है। बोले आप जाके विकसित करो प्रजा, ले जाओ ऐसे धन संपत्ति, और भी यहाँ से भी प्रजा लेके जाओ, कुछ प्रजा यहाँ से भी रहेगी, और मथुरा को विकसित करो और बनाओ, सब डेवलप करो उसको। तो मथुरा फिर बाद में राज्य तिलक किया, बस पहले लवणासुर का वध करो और आप मथुरापुरी में आप शत्रुघ्न से कहा कि आप रहो। फिर शत्रुघ्न रोने लगे भगवान राम को देखे कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन राम ने कहा कि धर्म की रक्षा करना है, और धर्म का रक्षा करना एक क्षत्रिय का कार्य होता है। देखो ब्राह्मण लोग साधु संत आए हैं हमें सहायता के लिए, और मुझे कोई उचित व्यक्ति नहीं लग रहा है कि और कोई है लवणासुर का वध कर सके। लवणासुर के पास ऐसा त्रिशूल था जो शिव जी ने दिया था, जब तक वो त्रिशूल उनके पास होगा तब तक उनको कोई मार नहीं सकता है। त्रिशूल शिकार करने जाएगा तो भी त्रिशूल लेकर जाता है, मंदिर में जाएगा तो भी त्रिशूल लेकर जाता है, शिव जी ने दिया था उनको। और लवणासुर का इतना भयंकर आतंक था। आज भी आप मधुवन में जाते हो, ध्रुव टीला पे कितने लोग गए? ध्रुव टीला पे आप लोग नहीं गए? आप लोग 84 कोस परिक्रमा करनी चाहिए। आप हलो हमारे साथ, प्रभु जी आपको लेकर चलेंगे। 84 कोस परिक्रमा करो मधुवन, मधु टीला पे 5 तारीख से 12 तारीख से। हाँ 5 तारीख से गाड़ियों से। यस यस। तो मधुवन ध्रुव, हालांकि जो कि ब्रज में बैठे हैं तो सब कुछ हो गया, यहाँ पे सारे तीर्थ है, लेकिन ध्रुव टीला है यहीं पर है बिल्कुल पास में मधुवन पे। तो वहाँ पर लवणासुर की गुफा बनी है मथुरा तक, आज भी वो गुफा है। हम उसमें कम से कम 7 से 8 फीट अंदर जाते हैं, फिर डरते हैं, अंधकार रहता है। और वहाँ के पुजारी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी अंदर ज़्यादा मत जाओ, सांप वगैरह सब वहाँ पर है गहरा। तो लवणासुर राक्षस जो था वहाँ से गुफा में घुस के मथुरा निकलता था। आज भी ब्रज में ऐसी ऐसी गुफाएं हैं। और इसी मधुपुरी में इतना सुंदर है ना, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं इतना दिव्य है, लेकिन औषधि भी है। कुछ आयुर्वेद के लोग संशोधन के लिए आए थे, उन्होंने नीचे क्या कि मथुरा मथुरा के जो पेड़ पौधे हैं बहुत दिव्य, इसको औषधि बनाए तो बहुत सारी बीमारियों का दूर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने पेड़ पौधे काटने के लिए और ये अपना ये गवर्नमेंट से जंगल के एरिया के वो पूरा कोई भी पेड़ पौधे काट के औषधि बनाने का उनको परमिशन दिया। इससे मधुपुरी, उसको मधुपुरी कहा जाता है। और शत्रुघ्न आए वहाँ पर, और नहीं शत्रुघ्न ने भगवान राम से कहा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता भैया, और वो रोने लगे। तो राम ने उसी समय पर वो जो विग्रह जो था मदन मोहन जी, वो मदन मोहन जी का विग्रह जो था भगवान राम ने शत्रुघ्न को दिया। आप लोग देखें मदन मोहन जी का दर्शन कितने लोग ने किया? मदन मोहन जी का दर्शन, हाँ, लेकिन अभी करौली में है। यहाँ कितने लोग ने किए? करौली भी किया, यहाँ भी किया। यहाँ पे तो करौली में है, यहाँ प्रतिभु विग्रह है। तो शत्रुघ्न इसी विग्रह को लेकर यहाँ पर आया, मदन मोहन जी का विग्रह लेकर शत्रुघ्न यहाँ पर आए। और शत्रुघ्न ने इसी विग्रह की पूजा की, यहाँ पर स्थापित किया। लेकिन कालांतर में ये विग्रह जो था वो लुप्त हो चुका था कालांतर में, और अद्वैत आचार्य यहाँ पर आए परंपरा में, और अद्वैत आचार्य को इसी विग्रह मिला, और इसी विग्रह की पूजा अद्वैत आचार्य करते थे। अद्वैत आचार्य ने इसी विग्रह की पूजा की, और अद्वैत आचार्य के बाद इस अद्वैत आचार्य ने इसी विग्रह को मथुरा में एक चौबाइन और चौबे को दिया। चौबाइन किसे बोलते हैं? जाती है चौबे। चौबे, अच्छा जाते, उनको दिया। और चौबाइन चौबे जो थे इसी मदन मोहन जी की पूजा कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी पाद यहीं पर मदन मोहन जी का मंदिर है, राइट, यहीं से जाते ही लाल पत्थरों का मंदिर आपको कालिया दह के आगे कालिया दह के नेक्स्ट तुरंत बाद पास में 200 मीटर 100 मीटर 100 फीट 200 फीट चलेंगे तो वहीं पे ऊपर पहाड़ तुरंत कालिया से दिखेगा आपको, ऊंचा मदन मोहन जी का मंदिर है। तो वो मदन मोहन जी जो थे वो वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद वो टेर पे रहते थे, सनातन गोस्वामी पाद वहाँ रहते, वहाँ से रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते थे। उनका नियम था, सनातन गोस्वामी पाद का नियम था कि रोज इस ब्रज में 22 किलोमीटर गिरिराज परिक्रमा। और यहाँ से गिरिराज जी कितना किलोमीटर है? 12-15
12-15 किलोमीटर होगा। 18 किलोमीटर। डबल गिरिराज जी की परिक्रमा, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ परिक्रमा कर, डेली परिक्रमा, डेली। आज भी मैं भगवान की कृपा से प्रत्येक, पिछले साल अवसर नहीं मिला था, इसलिए पहले साल राधा कुंड में मैं 20-25 दिन रुका था, पूरा कार्तिक ही रुका था मैं। पिछले साल में खारघर में था, तो इसके पहले साल राधा कुंड में रुका था। तो मैंने देखा कितने बाबा जी जो है, जो सनातन गोस्वामी पाद के वंशज है, सनातन उनकी परंपरा में कितने बाबा जी लोग हैं जो आज भी रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते हैं, सबको चावल, दाल और कच्चा सामान, कपड़े, ये वो सब चीज़ें उनको दान में आ जाता है। मेरे बिल्कुल मेरे रूम के बाजू में एक थे, रोज परिक्रमा में जाते थे, एवरी डे, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अगर जो परिक्रमा में जाती है वो, तो साल भर का उनको सामान जो है, और किसको कितना दिया वो भी मालूम होता है उनको, साल भर का उनको सामान सिवाय के रूम भाड़ा सब वहाँ पे पूरा मेडिसिन तक जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उनका आपस में ग्रुप है सब भक्तों का, तो अगर एक नहीं कर पाएगा तो वो भी दूसरा भी तैयार हो जाता है। रोज जो है वो गिरिराज जी की जो है वहाँ पे परिक्रमा वहाँ पे होती है। और सनातन गोस्वामी पाद यहाँ से वहाँ जाते थे परिक्रमा करने के लिए। देखिए इस ब्रज को, ब्रज में रहने के लिए कुछ संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो रोज वृंदावन परिक्रमा करेंगे, या तो रोज इतनी माला का जप करेंगे, या तो रोज राधा श्याम सुंदर की मंगलारती करेंगे, या तो रोज राधा श्याम सुंदर भागवत में बैठेंगे, या तो रोज ये गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे एवरी डे कुछ, या तो रोज ब्रज का 2 माला ज़्यादा करेंगे, 16 गुरु ने कहा, और 2 माला ज़्यादा ब्रज में है, 2 या 4 माला ज़्यादा, या तो रोज एक कथा में संध्या को आकर बैठेंगे। कुछ तो संकल्प होना चाहिए। ब्रज में बैठे हैं, ब्रज को अगर समझना है, ब्रज भूमि को, तो यहाँ पे कुछ संकल्प लेना होगा। ब्रज भूमि की सेवा, हो सकता है कि इस भूमि की आप सेवा परिक्रमा का संकल्प लो। आप चल के नहीं कर पा रहे, ऑटो से करो, है ना, ऑटो से परिक्रमा कर लो। ऑटो में आप बहुत सारा आजकल तो ब्लॉकेज रहता है रास्ता, क्या बोलते हो, क्या लगा रहता है वो, बैरिकेड, हाँ बैरिकेड लगा रहता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग में मंगलाती बात ऑटो मिल जाएगा, आप 2 घंटे 1 घंटे में ऑटो, आपको फिर दर्शन करने की जरूरत नहीं, बैठो ऑटो आपको परिक्रमा करके एवरीडे। कोई ऑटो वाले को बोल दो रोज मुझे 5, 5:30 बजे, 5:30 बजे घर से पिकअप करो, 6:30 बजे। तो ब्रज भूमि की किसी ने भी, या तो माला का बढ़ा दो, ब्रज भूमि को प्रणाम करो, ये ब्रज की सेवा है। या तो केवल प्रणाम का भी संकल्प लो कि रोज मैं ब्रज भूमि को प्रणाम करूंगा, या लोटपोट हो जाऊंगी यहाँ पे बस भूमि पर। आप जो फ्लैट पे रहते हो वही भी ब्रज की भूमि है, ऐसा नहीं कि यही ब्रज की भूमि है। ब्रज में कहीं पर भी या तो हम लोटपोट हो जाएंगे, या तो 51 बार प्रणाम करेंगे सर झुका के, है ना। कुछ तो मतलब इस ब्रज भूमि में संकल्प होना चाहिए। हिज हॉलीनेस वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का संकल्प है कि एवरीडे, संकल्प मतलब प्रयास रहता है कि एवरीडे रोज चल के वृंदावन परिक्रमा करते हैं। हरि बोल। हाँ जानते हैं हिज हॉलीनेस वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज एवरीडे वो परिक्रमा करते हैं मंगल आरती के बाद। हाँ कभी वो नहीं किए तो दूसरे दिन डबल करते हैं। दोपहर में करेंगे, कभी भी करें, देखता हूँ। हाँ अगर कभी बाहर से आए कि बाहर चले गए 4-5 दिन तो डबल करके उसको पूरा करते हैं, डबल करके। 5 दिन नहीं था ब्रज में ऐसा, और कभी छूट गए डबल करते हैं, क्योंकि बारिश का हालांकि छूटती नहीं, लेकिन है ना डबल करते भी देखा। एवरीडे उनका उनके गुरु का आदेश है कि ब्रज भूमि में रहना है तो उसी भूमि की कुछ न कुछ सेवा करना। यहाँ तो ये भी कर सकते हो कि आप महीने में 1 बार भंडारा कर दो गेट पे, है ना, चलता ही शायद है, कोई बांटने वाला है। वो जो प्रसाद स्पॉन्सर करो बांट भी देगा वो मैं आपको 4-5 नंबर दे दूंगा प्रसाद बनाने वाले का, बना भी देगा बांट भी देगा। गेट पे आप वहाँ बैठे रहो, माला करो, अपने राउंड मारो 2-4, आप किसी गेट पे आके बांट दे, परिक्रमा मार्ग पे ले जाओ, परिक्रमा महीने में 1 बार बांटो। कुछ तो संकल्प यहाँ होना चाहिए, तभी हम ब्रज का जो वास्तविक लाभ है वो लाभ हम ले सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद नित्य नियम से रोज परिक्रमा करते थे, यहाँ तक कि जब वो वृद्ध हो गए थे, सनातन गोस्वामी पाद वृद्ध हो गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे, परिक्रमा का संकल्प है भी क्या करें, फिर भी गर्मी में लड़खड़ाते हुए चलते थे। भगवान से जो था
वो सहन जो था वो भगवान का जो था वो सहन नहीं हो पाया। भगवान बालक के रूप में आए, बोले सनातन आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो। तो सनातन गोसाई पाद कहते हैं कि हे प्रभु, बालक से कहते हैं कि मेरा ये संकल्प है कि मैं ये परिक्रमा है गिरिराज जी की परिक्रमा, जब तक देह है तब तक मैं परिक्रमा छोड़ नहीं सकता। वो बालक स्वयं भगवान थे और भगवान ने अपने हृदय से एक शिला को प्रकट किया, गोवर्धन शिला। गोवर्धन शिला को प्रकट किया भगवान ने हृदय से, और प्रकट करके सनातन गोस्वामी पाद को दिया। भगवान ने उसका अपना चरण कमल रखा, भगवान ने उसमें अपना लकुटी, है ना, बाल रूप में आए थे, ग्वाल बाल के रूप में लकुटी रखा, और भगवान ने वहाँ गाय का चिन्ह, चरण चिन्ह, लकुटी का चिन्ह, अपना खुद का चरण चिन्ह वगैरह शिला पे रखा। और रख के भगवान कहते हैं हे सनातन, आप इसी शिला को आप लेके जाओ, आप रोज़ इसकी 3 परिक्रमा कर दो, आप रोज़ इसकी 3 परिक्रमा कर दो, आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। आज वो शिला कहाँ पर है? राधा दामोदर। राधा दामोदर में। आप लोग दर्शन किए? हाँ, पहले तो आप ऊपर चढ़ पाते थे, अभी कार्तिक में ऊपर चढ़ने का नहीं मिलेगा, है ना। बाकी समय में आप ठंडी में जाओगे तो आप ऊपर चढ़ के अच्छे से आप दर्शन स्पर्श तक कर सकते हो आप ऐसा। तो विग्रह है, मतलब अद्भुत है इस ब्रज भूमि, मतलब तो कोई सामान्य भूमि नहीं है। इन किन प्रकार से हमें यहाँ स्थान और अवसर मिला है, हमें उसका लाभ ले लेना चाहिए, उसका बड़े नम्रता से जितना संभव हो, कम से कम अपराध न करें, इतना तो होना चाहिए किसी भी भक्त के प्रति। देखो हम गाड़ी चलाते हैं तो राइट लेफ्ट, है ना, देखते हुए गाड़ी चलाते हैं, है ना। हम तो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट ठीक से चला रहा है ना, वो भी गाड़ी ठीक से चले, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो हमें जो है यहाँ पर हाँ, अच्छा हाँ, हो गया। तो हमें किसी भी प्रकार का अपराध न करते हुए किसी भी भक्त का, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी, भगवान कहते ब्रजवासी गुण मूर्ख सहज प्रीति, कभी लड़ना नहीं चाहिए रिक्शा वाले से, इससे कभी वो दे देते हैं, तांगा वाले, रिक्शा वाले, पेड़ पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए। ब्रज में कुछ चीज़ है, आप अगर ध्यान से रखो तो आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हो। फिर भी लाभ तो है ही, लेकिन और उसका लाभ ले सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं।